नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं। सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में वन लाइन के रूप में दिए गए हैं। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, ओके, तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न इस वीडियो का। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है, किससे माना जाता है? तो तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने, अज्ञे ने राहों का अन्वेषी किसे कहा है? अज्ञे ने राहों का अन्वेषी किसे कहा है? तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सन 1945 में अज्ञे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? नाम है प्रतीक पत्रिका। क्या नाम साथी इसका? प्रतीक पत्रिका। अज्ञे जी ने संपादन में दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? उनके संपादन में दूसरा जो सप्तक साथी वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है साथियों? तो दूसरे तार सप्तक से है। ओके, तार सप्तक की समीक्षा करते हुए सर्वप्रथम किस आलोचक ने इस काव्य प्रवृत्ति को प्रयोगवाद नाम दिया है? नाम है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धर्मवीर भारती की रचना किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध किस सप्तक से रहा है? तो तीसरे तार सप्तक से रहा है। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवित्री है? तो ये तीसरे सप्तक की कवित्री है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रयोगवादी काव्य कभी लोकप्रिय न हो सका, इसका सर्वप्रथम जो कारण है साथियों, मुख्य कारण है वो कौन सा है? उसका मुख्य कारण है दोहरता, अस्पष्टता, समाज निरपेक्षता। ये इसका मुख्य कारण रहा है साथियों। ओके, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक एक 7 कवियों की रचना है, उसे तार सप्तक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो अज्ञे को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अयोध्या सिंह दोस्तों, असाध्य वीणा क्या है? असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो अज्ञे हैं साथियों। कौन है अज्ञे? मुझे बताइए, ये किस काव्य संग्रह में लगी हुई है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए, प्रश्न संख्या 3113 लिखकर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये किस काव्य संग्रह में लगी हुई कविता है? असाध्य वीणा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी साथियों ये। ओके, सेकंड ग्रेड में लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कलगी वादरी की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है कविताओं के जो रचयिता हैं वो कौन है साथियों? अज्ञे हैं। अच्छी भाषा की अच्छाई इसी में है कि वह भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करे। उपयुक्त कथन किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये कथन है आपके अज्ञे के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ये कथन अज्ञे के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे की वे रचनाएं जो छायावादी कोटि में आती हैं, तो वो रचना कौन कौन सी साथियों? वो रचना है भग्नदूत और चिंता। ठीक है, याद रखना, भग्नदूत और चिंता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नई राहों का अन्वेषण। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछड़ा हुआ हूँ, ये उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये प्रश्न कथन साथियों कहा गया है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं हूँ बल्कि पिछड़ा हुआ हूँ। उपयुक्त कथन जो है वो दिनकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किन कवियों में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की पीड़ाओं के अनेक स्तर उभरे हैं किंतु विशिष्ट दमित कामनावास का ही इसमें प्राधान्य लक्षित हुआ है? जो है काम वासना का ही प्राधान्य लक्षित हुआ है। तो ये है साथियों आपके प्रयोगवादी कवियों के जो है जीवन में स्तर में। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष कौन सा है? लोक कल्याण की उपेक्षा करना। वेरी नाइस प्रश्न है आपके सामने, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष वो है लोक कल्याण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक से प्रकाशन माना जाता है? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक के पुस्तक से माना जाता है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1943 ईस्वी से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह से साधन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है अज्ञे के द्वारा साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है? तो प्रयोगवाद का। किसका साथियों? प्रयोगवाद का। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने साथियों, तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं? तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं? तो भरतभूषण अग्रवाल है, नेमिचंद्र जैन है, रामविलास शर्मा। साथियों, ये 4 सप्तक हैं जिसमें प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि मिल जाएंगे आपको। और यदि आप इन कवियों को 28 कवियों को यदि आप याद करना चाहते हैं तो साथियों हमारे वीडियो को देख लीजिए। 5 मिनट का वीडियो है, ट्रिक के साथ आप उन्हें याद कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक के स्थान मिला है? किस सप्तक में इसको स्थान मिला? तो दूसरे सप्तक में इनको स्थान मिला है, इनकी कविताओं को, इनकी रचनाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं साथियों। तीसरा सप्तक का प्रकाशन जो वर्ष है वो कब है? 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका का संपादन कौन ने किया है? तो ये आगे के द्वारा किया गया है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कुशबत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, ये पंक्तियां किस कवि के हैं? तो ये पंक्तियां साथियों वेरी वेरी नाइस प्रश्न है, ये अज्ञा की पंक्तियां साथियों आगे के द्वारा कही गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मेरा श्वास है, उत्तुक्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी, ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तो साथियों अज्ञा के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार से पंक्तियां पूछ लेता है प्रश्न जो है साथियों पेपर में, और आपसे पूछा जाता है इन पंक्तियों किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संकलन के जो रचयिता हैं वो कौन है? साथियों गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्रह्म राक्षस नामक पत्रिका ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का जो नाम है वो साथियों मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हरि ओ करुणा प्रभाव किसकी रचना है? तो ये आज्ञा की रचना साथियों। किसकी रचना है? आज्ञा के द्वारा लिखी गई है। हरि ओ करुणा, इसे सही तो अरि है साथियों, यहाँ पर याद रखना है, अरि नहीं है ये आपके जो है ये अरि है, ठीक है। हरि ओ करुणा प्रभाव तो याद रखना है आपको साथियों। ओके, ये रचना आपको ये जो रचना है वो आगे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की जो रचयिता है वो कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोधी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3136, शिलापंक चमकीले किस कवि की ये रचना है? साथियों तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है, याद रखना है। ओके, अंधायोग कनुप्रिया किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है साथियों। किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति जो है प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है मछली घर। क्या साथियों? मछली घर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? तो साखी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विजय देव नारायण शाही के द्वारा लिखी गई हैं, हालांकि और कवि द्वारा लिखी गई हैं। ओके साथियों, प्रयोगवाद का जो केंद्र है वो कौन सा रहा है? प्रयोगवाद का जो केंद्र है वो मध्यम वर्गीय लघु मानव, ये प्रयोगवाद का केंद्र रहा है। आज्ञा के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ होता है? तो आज्ञा के अनुसार तार सप्तक का अर्थ की यदि बात करें हम तो एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह कहलाता है। ये साथियों कहलाता है आपके, ये तार सप्तक का अर्थ कहलाता है। आत्मनेपद के लेखक कौन है? तो आज्ञा हैं, ठीक है, आज्ञा हैं। मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के कवि हैं साथियों। ओके, धर्मवीर भारती किस सप्तक का कवि है? तो दूसरे तार सप्तक का कवि है, दूसरे सप्तक का कवि है साथियों। नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? तो नरेश मेहता की यदि बात करें हम तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। सावन मेघ किस कवि की लिखी गई कविता है? तो ये आज्ञा की कविता साथियों को याद रखना है। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? तो नरेश मेहता है। कौन है? नरेश मेहता। गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति का नाम जो है प्रसिद्ध रही है उसका नाम है काल्पंतर, इसकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है गिरजा कुमार माथुर की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने साथियों, 3150वां प्रश्न है, प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोगवाद शब्द की जो सार्थकता है वो क्या है? पिछली कविताओं की तुलना, भाव और शिल्प के नव प्रकारों का अन्वेषण, याद रखना है। हिंदी में प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर आप जानते हैं, आज्ञा है साथियों। ओके, क्योंकि 1 लाइन के प्रश्न है तो उत्तर तो आपको तुरंत दिया जा रहा है हाल की हाल।
आपको वीडियो पसंद आया साथियों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को साथियों शेयर कीजिए जो कि सेकंड ग्रेड हिंदी से साथ तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए उनको शेयर कीजिए और मध्य प्रदेश जिनका एग्जाम साथियों अगस्त में होने वाला है, प्लीज़ उनके लिए आप इनको शेयर कीजिए, वीडियो को साथियों ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज़, ऑप्शन होगा साथियों। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की कुंठा, अनास्था व जड़ता का चित्रण किसकी प्रमुख विशेषता ये रही है? तो ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता रही है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कुल कितने तार सप्ताह प्रकाशित हुए? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको नहीं बताऊंगा मैं, आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, हालांकि उत्तर आ चुका है सामने। नई कविता शब्द की प्रथम प्रयोग कहाँ से किया गया था? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया गया था? इलाहाबाद रेडियो वार्ता के से किया गया और कब किया गया? 1952 ईस्वी में साथियों किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1933 ईस्वी में। कब हुआ साथियों? 1933 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। नदी के द्वीप किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सिंपल सा प्रश्न है, अज्ञे के द्वारा है साथियों। अज्ञे ने नदी के द्वीप नामक रचना का प्रकाशन किया है। असाध्य वीणा है अज्ञे की ये एक कैसी कविता? बहुत ही लंबी कविता है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सांप जो अज्ञे की एक कविता है, ये सांप जो साथियों कविता है अज्ञे की, वो किस प्रकार की कविता? तो ये व्यंग्य कविता है। कैसी है? इसके माध्यम से व्यंग्य किया गया है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ पश्चिम के किस आंदोलन की तर्ज पर हुआ है? ओके, न्यू सिग्नेचर से हुआ है, याद रखना है साथियों। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम में प्रयोगवादी आंदोलन न्यू सिग्नेचर के जो प्रोदा हैं वो कौन है? प्रोदा थे जो कौन थे? तो स्टीफन स्पेंडर है, याद रखना है आपको। ओके साथी, वेरी वेरी नाइस प्रश्न है आपके सामने। पश्चिम में प्रयोगवादी आंदोलन न्यू सिग्नेचर के प्रोधा थे, उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। अज्ञे के अनुसार प्रयोगवाद किन तीन तत्वों को लेकर गतिशील हुआ था? तो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो है साथियों प्रयोगशीलता और वैविध्य है, याद रखना इन तीनों आपको तत्वों को। वेरी वेरी नाइस प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा जाता है प्रयोगवाद के किन तीन तत्वों में से किसी किस एक को शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रयोगवाद की तमाम जो है काव्य उद्धारक घोषणाओं के बावजूद इसके पतन का जो मूल कारण था वो है कौन सा साथियों? जो है आत्मग्रस्तता है, भाषा शैली का विविध्य है और जो है वैदेश का चित्रण, ये इसके पूरे मूल कारण रहे हैं। इसके पतन के मूल कारण है साथियों प्रयोगवाद के। तो याद रखना इन तीनों तत्वों को आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रयोगवाद किस शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तन हो गया था? प्रयोगवाद किस शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तन हो गया था? तो तृतीय शतक यानी तीसरे शतक के साथ ही इसमें क्या होगा? नई कविता में परिवर्तन हो गया है। धर्मवीर भारती का अधिकांश काव्य साहित्य जो स्वर है वो किस प्रकार का स्वर है? तो रोमांटिक, कैसा साथी? रोमांटिक और भावुकता प्रवण है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किसका किया था? धर्मयुग पत्रिका का उन्होंने संपादक किया है धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक। ओके, अंधा युग का काव्य रूप क्या है? तो ये काव्य नाटक है। और कैसा नाटक है? गीति नाट्य है, आपको याद रखना है। अंधा युग जो है गीति नाट्य है और ये एक काव्य नाटक है। ओके साथियों, अंधा युग की मूल संवेदना जो है वो है युद्ध प्रवृत्ति विकृतियों का निरूपण। अंधा युग की मूल संवेदना जो है वह युद्ध प्रवृत्ति विकृतियों का निरूपण। कनुप्रिया नामक धर्मवीर भारती की काव्य रचना प्रमुख की जो प्रतिपाद्य है वो है प्रणय है, याद रखना है आपको। वेरी नाइस प्रश्न है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्णन शैली जो है वो किस प्रकार की शैली है? फैंटेसी है, याद रखना है। फैंटेसी इसकी जो कविताओं का वर्णन की शैली है साथियों। ओके, मुक्तिबोध का समस्त काव्य साहित्य ठोस और गहरी आस्था प्रकट करता है। तो लोक परिवेश और जनजीवन। ओके, लोक परिवेश और जनजीवन के प्रति। काल तुमसे होड़ है मेरी किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। बात बोलेगी हम नहीं इतने पास अपने, ये दोनों रचनाएं, ये कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने, संशय की एक रात किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो ये खंड काव्य साथियों, क्या ये खंड काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लक्ष्मीपुरा के जो रचिता है वो कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, वन पाखी सुनो किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की रचना है।
अग्निलीग के रचनाकारक कौन है साथियों? तो भरत भूषण अग्रवाल है, याद रखना है। अग्निलीग रचना जो है भरत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। जंगल का दर्द कांड, सॉरी दोस्तों, जंगल का दर्द कार्ड की घंटियां किसकी रचना है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। आत्मजयी और चक्रव्यूह की रचनाकारक कौन है साथी? तो कुंवर नारायण सिंह है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग किसने किया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुक्तिबोध के द्वारा किया गया है। हिंदी में फैंटेसी का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो गजानन माधव मुक्ति द्वारा किया गया है। तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? तो प्रभाकर माशवी की उपज है, आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन निष्ठा की सुरक्षा का कवि है? तो आज्ञा जी जो है वो निष्ठा की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं। ओके साथी, याद रखना, निष्ठा की सुरक्षा के कवि कहा जाता है आज्ञा को। प्रयोगवाद का जीवन दर्शन किससे प्रभावित था? तो फ्रायड से। किससे प्रभावित था साथियों? फ्रायड से। प्रयोगवाद का जीवन दर्शन प्रभावित रहा है फ्रायड से। ओके, ये एक साथी विदेशी लेखक हैं। संसद से सड़क तक किसकी काव्य संग्रह कविता है ये साथियों? तो ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है? तो मुक्तिबोध को माना जाता है। लघु मानव की महत्ता किसने प्रतिपादित की है? तो विजय देव नारायण साई के द्वारा प्रस्तुत की गई है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज किसकी कविताओं को कहा जाता है? वेरी वेरी नाइस प्रश्न है साथियों आपके सामने। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज किसकी कविताओं को कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध कविताओं को कहा जाता है। शुद्ध कविताओं की खोज के रचनाकारक कौन है साथियों? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार? ये जो विधा है वो किस प्रकार की विधा है? जो है कविता रूप में लिखी गई रचना है, विधा है साथियों। ओके, तो आपको बताना है ये कविता किसके द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार? प्रश्न संख्या 189 प्रश्न संख्या लेकर बताइए ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? कितनी नावों में कितनी बार? चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1979 उस ईस्वी में साथियों, 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञा की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो असाध्य वीणा। ओके, किस काव्य संकलित साथी? मैं प्रश्न पूछ चुका हूँ पहले से आपसे, ये किस काव्य संग्रह में लगी हुई है? कमेंट्स पर तुम बताइए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी साथियों। ओके, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध है। आज्ञा की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार नामक रचना पर आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इसमें से प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रयोगवाद की विशेषता, ये थोड़ा प्रश्न सारे ऑप्शन के साथ में था, तो आदर्श का समर्थन, ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। बाकी जो है प्रयोगवाद की विशेषता है साथियों। अंधेरे में कविता का प्रकाशन कब हुआ था? अंधेरे में कविता का जो प्रकाशन है साथियों वो कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा योग किस पर आधारित है? अच्छा प्रश्न है आपके सामने, ये महाभारत पर आधारित है साथियों। किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/3 जो है 3198 प्रश्न साथियों, कवि का एकांत किसकी रचना है? कवि का एकांत जो है साथियों किसकी रचना है? तो ये आपके नरेश मेहता की रचना है, याद रखना साथियों, नरेश मेहता की ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, साय में धूप के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार है। कौन है? दुष्यंत कुमार। साय में धूप। ओके साथियों, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो ये प्रश्न वैसे आ चुका है साथियों, तो ये धूमिल की रचना है। किसकी है? धूमिल की रचना है साथियों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है